Kindly like this video, subscribe to my channel Canny's World, and press the bell icon for further updates in the future. हेलो जी किंजा, आप कभी मुतासिर हुई हैं फैज की पोइट्री से? जी सर, बड़ी अच्छी है, मतलब पसंद है। किंजा, फैज की पोइट्री का कमाल जो है वो ये है कि फैज जो है ना वो जो रवायती मोहब्बत है उससे निकल गया जी सर। और उसकी मोहब्बत जो है ना उसका दिलदार, उसका महबूब, उसका वतन बन गया और वो वतन की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है और मोहब्बत के साथ वो मोहब्बत के वो कहता है लाजिम है कि वो दिन देखेंगे जिस दिन का वादा है। जी सर। यानी वो बेसिकली वो उस दुनिया से निकला है। तो जब आप उस दुनिया से निकल जाते हैं, लेकिन आज भी उसकी दुनिया का हिस्सा चांद है, आज भी उसकी जिंदगी उसका हिस्सा महबूब है, आज भी वो दिलदार। तो जो पोइटिक है वो उसमें रियलिज्म भी है और क्या है, वो पोइट्रिक ट्रेडिशन को भी फॉलो कर रहे हैं। और ड्रामा भी बिल्कुल ऐसा है। लॉर्का का ड्रामा है, लॉर्का का ड्रामा 100% क्या है, पोइटिक इन नेचर। कलर्स हैं उनकी जी। फैज की नुस्खा है हाइपरफॉर्म पढ़ी है उसमें, लाइक हम देखते हैं कि काफी डाइवर्स टॉपिक है, काफी चीजों पे डिफरेंट चीजों पे बात की है। बिल्कुल सही किंजा, रियली अप्रिशिएट योर कमेंट्स। अब नेक्स्ट है वुमन इश्यूज। वुमन इश्यूज जो है वो क्या है? वुमन इश्यूज ये है कि इससे पहले तो ड्रामे में वुमन है ही नहीं। शेक्सपियर ड्रामे में क्या में तो औरत प्ले ही नहीं करती थी। औरत का कैरेक्टर सवाए लेडी मैकबेथ के अलावा तमाम कैरेक्टर पैसिव हैं, दबे हुए। क्या आप ओफेलिया का कैरेक्टर जो हेमलेट में है या आपका डेस्डेमोना का जो कैरेक्टर है उसके अंदर ओथेलो में है, वो क्या है? दबा हुआ कैरेक्टर, पैसिव कैरेक्टर, एग्रेसिवनेस नहीं है इसके, अपने राइट्स के लिए खड़ा होना नहीं, अपनी इनर वर्ल्ड को लोगों के सामने पेश करना नहीं। यहां पर क्या हो रहा है, विमेन इश्यूज को सामने लाए जा रहे हैं। ब्रेख्त जो है आगे अभी हम जो अगला प्ले पढ़ने लगे हैं उसके अंदर वुमेन इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार क्या माँ वही है जो बच्चे पैदा करे? क्या माँ वो नहीं होती जो किसी बच्चे को पाले? क्या पालना किसी को से वो इंसान माँ नहीं बन जाता? वो मुल्क को भी सामने लाता। वो कहता है कि जो मुल्क को पाले वो माँ है, जो मुल्क को पाले वो माँ है। वहीं से एक कॉन्सेप्ट आया, रियासत होगी माँ की जैसी। ये कहां से कॉन्सेप्ट आया? यूरोपियन कॉन्सेप्ट, जिससे इंस्पायर है हम, जिससे रियासत को जो माँ के साथ जोड़ा गया है, ये बेसिकली ब्रेख्तियन कॉन्सेप्ट। तो जो औरतों के इश्यूज हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनको क्या किए जाए, ठीक है, उन राइट्स को भी तो डिस्कस करना है ना। अब यहां पर मैं आना चाहता हूं कि रियलिज्म और मिथ। सेगमेंट फ्राइड ने क्या किया है, उसका इंटरेस्ट था मिथ और ड्रीम्स में, और उसने ये चीज किसको इंट्रोड्यूस करा दी है? ये उसने इंट्रोड्यूस करा दी प्ले राइट्स को। प्ले राइट्स जो है वो किस में इंटरेस्टेड हो गए? मिथ में और ड्रीम। वो इंटरेस्टेड हो गए क्योंकि ये इनर वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड, और वो इन्फ्लुएंस्ड है। Along with the help of Carl Jung, the two psychiatrists influenced playwright to incorporate myth into their plays. फ्राइड है, कॉल यंग है, जिसे हम योंग, क्योंकि बेसिकली ये फ्रेंच वर्ड है योंग, यानी जी साइलेंट है इसके अंदर।
तो उनको क्या किया, उसको क्या किया, मिथ को लेकर आए कि मिथ कैसे ये हमारे फिलॉसफी के अंदर, हमारे साइकोलॉजी के अंदर इनकॉर्पोरेटेड। फिर एज प्ले राइट स्टार्टेड टू यूज मिथ फॉर देयर राइटिंग, ए पोएटिक फॉर्म ऑफ रियलिज्म वाज क्रिएटेड। जब मिथ आएगी तो क्या होगा, एक पोइट्री आ जाएगी। पोइट्री क्या करती है, इमेजिनेशन है। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि एक चीज जो है ना वो रियलिज्म है, सच है। पोइट्री भी एक सच है, पोइट्री भी एक सच। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब मैं मिथ को लेके आता हूं, जो मिथ है वो भी पोइट्री, क्योंकि इमेजिनेशन है आपकी। इंसान की खूबी ये है कि इंसान को जो चीज नजर आ रही हो सिर्फ उसी को वो तस्लीम नहीं करता, बल्कि जो चीज नजर नहीं भी आ रही हो ना उसके बारे में भी वो एक स्टोरी बना लेता। वी आर ऑल अ स्टोरी मेकर्स। हमारे कमाल के हम स्टोरी मेकर्स हैं। हरारी जो 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 21st सेंचुरी का और 22nd सेंचुरी तक उसका इन्फ्लुएंस लगता है कि वो नजर आएगा। वो हरारी ये कहता है कि इंसान की जो सबसे बड़ी जो इजाद है जिससे उसने तरक्की की है, इंसान ने जो तरक्की की है उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि उसकी वजह ये है कि उसे कहानी बुनना आती। कहानियों ने उसको आगे बढ़ाया है। एक कहानी आई उससे वो जनरेशन आगे बढ़ी, दूसरी कहानी आई उससे और आगे बढ़ी। इसी तरह मिथ क्या होती है, उसकी रीवर्किंग होती है मिथ की। वो मिथ जो होती है वो बार बार हमारी इमेजिनेशन के अंदर आ जाती है। वो मिथ हमें इन्फ्लुएंस करती है। क्या मैं और आप हमें जो अपनी कहानियां हैं, जो कहानी है, चाहे वो कुरानिक कहानी है, चाहे वो हमारे कल्चर से आई है, चाहे वो बाबा बुल्ले शाह की नज़्में के थ्रू हमारे साथ वो कहानी आई है, चाहे वो हीर रांझा है, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये मिथ है ना। और इस मिथ ने क्या किया है कि हमारे करंट एनवायरनमेंट को, हमारी करंट सोच को इन्फ्लुएंस किया। ये तमाम चीज़ों के बाद एक लफ्ज़ है, वो है अनकॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस। ठीक, इन्होंने स्टडी करना शुरू किया कि जो इंसान नजर आता है लाजमी नहीं है जो आपको चीजें नजर आ रही हैं, इंसान सिर्फ उनसे इन्फ्लुएंस होता है। वो जो उसके ड्रीम्स हैं, जो उसने खुद क्रिएट करना शुरू कर दिए हैं, वो क्या हो रहा है, उसका भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। मैं दो चीजों पे बात करके आपसे फिर बातचीत करना चाहूंगा। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट, जो मेरे लिए बड़ा जरूरी है। वुमन इश्यूज के ऊपर जो यूरोपियन ड्रामेटिक ट्रेडिशन, द फीमेल कैरेक्टर प्रोग्रेस्ड फ्रॉम डाउन ट्रॉडन यूजलेस वुमन टू एन एम्पावर्ड एंड इमेंसिपेटेड वुमन। empowered, emancipated, these are very challenging word, क्योंकि वजह इसकी है कि जब पावर मिल जाएगी तो क्या होगा, इंसान चीजों को चेंज करने की सलाहियत रखेगा। फिर आप मेरे से सवाल पूछेंगे कि देखिए इमेंसिपेशन और एम्पावरमेंट जो है पॉजिटिव चीजें, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्या नेगेटिव इफेक्ट है, दे वर यूज्ड टू पोज सबवर्सिव क्वेश्चन अबाउट द सोशल ऑर्डर। वो कहते हैं ये सोशल ऑर्डर गलत है यार, ये किस किस्म का सोशल ऑर्डर, यानी हमें आपने गुलाम बना दिया इस पूरे माशरे के। ये किस तरह की जिंदगी के, मैं माँ हूं तो मुझे जलील कर दिया आप, मैं हर वक्त खिदमत करूं अपने बच्चों की। ये मेरी खिदमत करना मेरी जिंदगी में क्यों है? मुझे ये जो सोशल ऑर्डर है, ये सोशल ऑर्डर ये कि मुझे अपनी जिंदगी जो है वो अपने बाप और अपने खावंद के नाम पे क्यों और अपने भाई के नाम पे क्यों गुजार, मेरे से इनको गैरत का मसला क्यों आता, इनकी कोई और गैरत नहीं। Now these are the fundamental question and they pose these subversive question about the social order. सोशल ऑर्डर को वो क्या करती है, वो ये क्वेश्चन पोज करती है। अब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इज वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश प्लेराइट टू फॉलो इब्सन इन्फ्लुएंस एंड क्रिएट रोल्स ऑफ रियल वुमन। देखिए एक चीज है, ये बड़ा अहम वर्ड है और मुझे आपके 5 मिनट चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि ये एक बड़ी अहम चीज, वो क्या, वो है टू क्रिएट रोल्स ऑफ रियल वुमन। ये रियल वुमन क्या चीज है? बात यह है कि क्योंकि हम वी लिव्स इन मेंस वर्ल्ड,
और जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, उस सोसाइटी में क्या होता है कि वुमन के रोल को और उसके करेक्टर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। यानी इन अदर वर्ड्स ऐसे करेक्टर क्रिएट किए जाते हैं और फिर उनको सजा दी जाती है। उन्हें कहा जाता है यार तुम नहीं। अब जितने भी ड्रामे हमारे आते हैं पाकिस्तान के अंदर, उन ड्रामों में जो सोशल ऑर्डर को औरत चैलेंज करती है, ठीक है, उसको उसकी सजा मिलती है। अच्छा, जो औरत की कंस्ट्रक्शन है कि वो सिडक्टिव रोल है उसका, और औरत की वजह से इंसान खराब हो जाता है, और औरत जो है वो आपको जैसे आदम अलैहिस्सलाम को उसे जलील किया था, आपको भी जलील कर, मतलब इस तरह की जो बातें हैं, ये जो बातें हैं, ये इन बातों से जो कंस्ट्रक्शन होती है औरत के किरदार की, उसको कहते हैं फम फटाल। फम फटाल ये है कि 1940s के अंदर ही ना एक ऐसी औरत क्रिएट की उन्होंने कि जो है मर्दों को बेवकूफ़ बनाती है, ठीक है, उनको अपनी उंगलियों में घुमाती है, और वो क्या करते हैं कि वो उसके दीवाने हो जाते हैं और वो गलत कामों की तरफ चले जाते हैं, वो उनसे गलत काम करवाती है। और इन अदर वर्ड्स, औरत का एक किरदार जो है, जो औरत भी पढ़ी लिखी है, जो औरत भी जॉब करती है, जो औरत भी मॉडर्न है, उसको दबाया गया है, उसे कहा गया है यार ये जो औरत ही ठीक नहीं, क्योंकि ये तो जॉब करती है, ठीक है। मैं अब चाहता हूं कि कोई भी आपके में से कोई भी स्टूडेंट मुझे बताए कि क्या ये जो तासुर है कि जो औरत जॉब करती है उसका करेक्टर ठीक नहीं, क्या, और हमारे जो ड्रामे में हम दिखाते ही हैं कि जो भी औरत जॉब करती है उसके साथ जो उसका जो एम्प्लॉयर है, जो बॉस है, वो उसे फ्लर्ट करता है, क्या ये हकीकत पर है, या ये ऐसी बात है, या ये जानबूझ के कल्टीवेट की जाती है ताकि औरतें जॉब ना करें? ये बात मैं ये अहम बात है, मैं डिबेट करना चाहता हूँ इसके ऊपर। एहसान मुगल, आपसे अगर हम स्टार्ट कर सकें। जी सर, थैंक यू। सर ऐसा है कि मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ, ऐसा होता है। बट अगर ये कहना कि हर औरत जो काम करती है, जो जॉब करती है, और हर बॉस जिसके ऑफिस में, जिसके स्कूल में, जिसकी यूनिवर्सिटी में गर्ल्स या फीमेल जॉब करती हैं, वो ऐसा होता है, सर ये बात गलत है। लेकिन हाँ जी, एक्सेप्शंस आर देयर, ऐसे केसेस आते हैं सामने और होते भी हैं, मैं इनसे इनकार नहीं कर सकता। अब आप ये देखिए कि जो हमारी यंग जनरेशन जो है वो बड़ी, उसमें जो मेल है वो बड़े अकोमोडेटिव भी होते जा रहे हैं, मतलब वो उस बात सुनते भी हैं, समझते भी हैं, मिलजुल के चलने के साथ जिंदगी गुजारी जाती है। ये भी तो एक पर्सपेक्टिव है ना। बिल्कुल सर। तो मैं कहना ये चाहता हूँ आपको कि हमारे जो यहाँ पर मेरा बहुत बड़ा मेरा इतराज ये कि अगर आप हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर मोर देन 6 मिलियन औरतें जॉब करती हैं, आई मीन दे कंट्रीब्यूट, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी भी जगह जॉब करती है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद मेहनत करके अपना घर चलाती है। तो मेरा सवाल ये है कि इसी तरह जो हम ये देखते हैं, यूरोपियन ड्रामेटिक ट्रेडिशन देखते हैं कि वो कहना चाह रहे हैं कि यार कि ये सवाल हम पूछे ना, औरतों की कंस्ट्रक्शन ऐसे की जा रही हो कि उनके तो क्या। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक हमारी शायर है परवीन शाकिर की जो शायरी है वो उस महवर से निकल गई है। वो कहती है औरत भी उसी तरह मोहब्बत करती है जैसे मर्द करते हैं, ठीक। यानी आप देखिए वो कहती है कि यानी उसकी जो मोहब्बत का अंदाज है वो वालियाना है। तो जो वालियाना मोहब्बत है वो क्या उसका हक से मर्द को ही है, औरत को हक नहीं। तो यहाँ पर हम फेमिनिस्टिक ट्रेडिशन देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि फेमिनिज्म जो है प्रमोट हो रहा है, औरतों के राइट्स की बात हो रही है, औरतों के लिए, और फिर वोटिंग के लिए राइट्स की। सर अब जब इस तरह की चीजें आएंगी तो क्या होगा, सर चीजें ग्रो करेंगी, ठीक है, चीजें बढ़ेंगी। क्या को एजुकेशन ने आप लोगों जो आप सब लोग जो मैं बात कर रहा हूँ, को एजुकेशन ने एहसान आपको बेहतर नहीं बनाया? सर बहुत बेहतर बनाया, सर बहुत बेहतर बनाया। ये मतलब हमें कॉन्फिडेंस देती है ये चीज़, हमें इंटरेक्शन का मौका मिलता है, हम
इस चीज से मतलब हम सर जिसे कहते हैं ना कि अगरचे हमारे घर में माई बहनें होती हैं, लेकिन सर हम उस तरह से लड़की को, एक औरत को नहीं समझ पाते जब तक हम उनमें उनके साथ हमारा इंटरेक्शन एज ए फ्रेंड ना होना शुरू हो जाए। और वो सिर्फ को एजुकेशन में ही सर हो सकता है और कहीं नहीं। ये बात कोई मेरे साथ कोई और स्टूडेंट करना चाहता है इस मौजू के ऊपर? को एजुकेशन ने उसको, वो को एजुकेशन ने फायदा पहुंचाई या नुकसान? कोई और बात करना चाहता है मेरे से? सर आई फील लाइक बहुत ज्यादा फायदा, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना वो ज्यादा ऐसे क्रिएट होता है। ठीक, यानी इसका मतलब है कि आप समझती हैं कि ये एक अंडरस्टैंडिंग हुई, और इससे जो है वो जो है आपकी जो मिथ थी आपके ज़हन में वो भी टूटती। क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन थी मिराब, आपके तो ऑप्शन थी कि आप एक ऐसी जगह भी पढ़ सकती थी जहां पर सिर्फ फीमेल्स हों बस। हाँ जी सर। अच्छा, अब मैं आना चाहता हूं कि इन जो पुराने ट्रेडिशन जो थे इनको चैलेंज करने के लिए मॉडर्निज्म आ गया, क्योंकि हमारा प्ले जो है वो मॉडर्न प्ले है जो हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे। तो जो मॉडर्निज्म है वो क्या है? मॉडर्निज्म जो है वो एक मॉडर्निज्म वाज अ रेबलियस state of mind that question all artistic, scientific, social and moral conventions. ये काम कौन कर रहा है? अब देखिए, मैं एहसान को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि he has this kind of mind. I mean he questions all these things because हाँ जरूर मिसट्रस्ट भी इतना ज्यादा लेवल पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन he is challenging it. He's questioning all these artistic, scientific, social and moral convention. अच्छा, उसमें क्या क्या चीजें हैं? नंबर पहली चीज है एम्ब्रेसिंग निहिलिज्म। निहिलिज्म ये है कि पता नहीं मुझे, यानी निहिलिज्म का मतलब है कि पता नहीं मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जाऊंगा, पता नहीं मुझे हमें चलाने वाली ताकत कौन है, और वो ये कि मुझे अपने ऊपर खड़ा होना चाहिए, मुझे अपने ऊपर देखना चाहिए, मुझे देखना चाहिए कि मैं क्या हूं। रिजेक्टिंग एवरी सिस्टम ऑफ बिलीफ, बिलीविंग इन सफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल वर्क ऑफ आर्ट, कि हर इंडिविजुअल, अब ये इंडिविजुअलिज्म है, यानी वो कहता है कि मेरे अंदर क्या है, मैं अपने ऊपर बिलीव करता हूं आर्ट के ऊपर यार, कि मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं किसी की कॉपी करूं। एडॉप्टिंग प्रिमिटिविज्म। प्रिमिटिविज्म क्या है? मतलब है कि जैसे पुराने बहुत पत्थर का इंसान था, वो क्या करता था, वो चीजों को एक्सप्लोर करता था। और फोकसिंग ऑन सिटी रेदर देन नेचर, यानी उसके बाद क्या कि अर्बनाइजेशन शुरू हो गई है और देहातों से वो निकलना शुरू हो गया। दही जिंदगी को उसने छोड़ दिया मॉडर्निज्म में और उसने शहरों को अपना ली। मेरा सवाल आपसे ये कि गांव की जिंदगी और शहर की जिंदगी में क्या फर्क है? मानो आपके ख्याल में क्या फर्क? सर शहर जो है वो थोड़ा ज्यादा डेवलप ज्यादा है, मतलब जैसे हम ये कहते हैं कि यहाँ पे सहूलियात ज्यादा हैं गांव की निस्बत। लोग तो वही हैं, लाइक इंसान तो वैसा ही है, लेकिन ये कि जैसे कि हम अभी को एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो शहरों में ये जो है लाइक मिलना जुलना ज्यादा होता है डिफरेंट लाइक ऑपोजिट जेंडर्स में। गांव में इतना ये नहीं होता, वहां पे शायद इसको अच्छा भी नहीं समझा जाता। तो शहरों में ये है कि लाइफ बहुत फास्ट है, गांव की जिंदगी बहुत स्लो लगती है। कोई शख्स ऐसा आप में इधर है कि जिसने गांव में इस दफा ईद की हो, या वो गांव आता जाता रहता हो? कोई है आप में से ऐसा? ये सर मैंने गांव में ही की है। अच्छा, वाह भाई वाह। तो जो गांव में आपने ईद क्यों की? सर वो ये था कि सारी फैमिली हमारी वहां पे होती है, बाकी सारे रिलेटिव्स मामू वगैरह, तो इस वजह से ये कि सब इकट्ठे हुए थे। और जो आप कभी ऐसा हुआ है मानूर कि आपका जब गांव जाने का वक्त आता है तो आपके ज़हन में क्या तस्वुर आता है? क्या तस्वुर होता है कि मैं वहां पे एंजॉयमेंट होगी, वहां की जिंदगी आपको क्यों अच्छी लगती है या बुरी लगती है? सर मैं वैसे अगर ये कहूँ डिपेंड करता है माहौल पे। जो हमारा गांव का माहौल है ना, लाइक घर के अंदर तक, वो तो शहर जैसा ही है। लाइक घर बिल्कुल ऐसे ही है जैसा शहर में हमारा घर है, वहाँ पे है। फैसिलिटी
भी उतनी ही है वहाँ। कोई और मानूर के अलावा जो जो गांव की जिंदगी में बात वहाँ करना पे भी चाहे? इंटरनेट अवेलेबल है, वाईफाई जी, फिर चलेंगे तो अच्छा। वहाँ चलेंगे एंजॉयमेंट के लिए, तो वो वाली चीजें हैं वहाँ पे, फ्रेश एयर। मानूर आपकी आवाज कट रही है, मुझे लगता है कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है। कोई और इसके ऊपर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, कोई मुझे और बताए कि वो नेचर और गांव का क्या ताल्लुक है आपस में, ये कोई मुझे एक्सप्लेन करना चाहे। एहसान आप कर सकते हैं इसमें, गांव और नेचर। जी सर, जरूर सर। सर ऐसा है कि अगर आपने हेल्दी लाइफ गुजारनी है, अगर आपने खुशी की जिंदगी गुजारनी है, तो आप गांव में जिंदगी गुजारें, उससे बेहतरीन जगह कोई नहीं है। लेकिन सर अगर आपने सिर्फ कामयाब जिंदगी गुजारनी है और पैसा कमाना है और लोगों को खुश रखना है, उसके लिए सर फिर शहर आपके लिए बेस्ट है। क्या कभी ऐसा नहीं है कि शहर बुरी है। सॉरी सर, कभी आपको कोई किसी गांव जाने का मौका मिला है ऐसा? मैं खुद गांव में रहता हूँ। अच्छा, तो ये गांव आपका जो है ये शहर से कितनी दूर है? सर 13 किलोमीटर्स। ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि आपकी अगली जनरेशन भी गांव में रहेगी या शहर की तरफ मूव कर? सर 100% श्योर है कि वो मूव कर देंगे शहर की तरफ। ये आपने बड़ी अहम बात की है एहसान, ये बताएं कि ये क्यों मूव कर जाएंगे? सर ऐसे है कि लाइफ बहुत चैलेंजिंग होती जा रही है सर आगे। एग्जिस्टेंस के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है अब पहले की निस्बत। पहले तो सर कच्चे घरों में, कच्चे स्कूलों में पढ़ा के आपका जो ना गुजर बसर हो जाता था सर, अब ऐसा नहीं है। अब आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बड़े बड़े कंप्यूटर्स पे बैठ के काम करना पड़ता है, जिससे आपके घर का खर्चा चलता है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि एजुकेशन और फाइनेंशियल मैटर्स जो है वो बड़े अहम है, जिसकी वजह से लोग गांव से मूव करके शहरों का रुख करते हैं, ये करेंगे नेक्स्ट जनरेशन तक। ऐसे ही है सर। और ये बताइए कि जो इसका मतलब है कि इंसान ने कबूल कर लिया कि नेचर को छोड़ के वो कहता है कि अर्बन सिटीज के अंदर रहे, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल पैटर्न ऑफ लाइफ है। सर कबूल करना पड़ रहा है, किया नहीं है इंसान ने कबूल, लेकिन करना पड़ रहा है, फोर्सफुली करवा रहे हैं सर इंसान से कबूल ये चीज। बहुत आला बात। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो वहां तक खींच आई हैं उसको, वो उसको ले आई है जहां पर वो कहता है कि नहीं, मेरे पास इसके अलावा कोई सिलसिला ही नहीं है कि मुझे रहना ही इधर है। ऐसे ही ऐसे ही है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है इसने क्या किया है? इस प्रोसेस ने ही इफेक्ट किया यूरोपियन ट्रेडिशन को, क्योंकि जब लोग गांवों से निकल के शहरों की तरफ आ गए तो फिर शहरों में उनकी स्पेसेस चेंज हो गई। गांवों की स्पेस बड़ी होती है, खुली होती है, और शहर की जो स्पेस है वो क्या है, वो महदूद है। और दूसरी बात ये कि शहर के अंदर जो है वो उसको अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो है वो जॉब के लिए और दूसरे रिसोर्सेज को ज्यादा एक्सप्लोर करना पड़ता है, ठीक है। और लेकिन फाइनेंशियली तौर पे जैसा एहसान ने कहा कि उसके पास चारा ही कोई नहीं। गांव जो है वो जो एग्रीकल्चर की लैंड है वो उसकी वक्त खत्म होती जा रही है, और उसकी जगह वो कहता है कि मैं एक प्लाजा बना लूं, वो ज्यादा शायद फायदेमंद है। वो उस यानी मेरी गांव की जो है वो एक मुरब्बे की जमीन का इतना फायदा नहीं जितना मुझे शहर के अंदर एक प्लाजे का फायदा, और वो मूव कर सर्वाइवल के लिए। मीरा ये बताएं कि आप लोगों ने कभी नहीं सोचा कि आप लोग जो है, यानी कहने मतलब ये कि आपने अपने वालिदैन को पुश किया कि इस दफा ईद जो है वो गांव में ना मनाएं बल्कि शहर में मना लें? ऐसा नहीं? सर मैं तो रहती शहर में हूँ, गांव में कभी कभी जाते हैं, वो सिर्फ एक मैं कहना चाहती हूँ कि गांव में जाना कभी कभी ही अच्छा लगता है। हम उधर, मेरा नहीं ख्याल, एटलीस्ट मैं या मेरी फैमिली उधर इतना
सरवाइव कर सकती है या जो भी, क्योंकि इंसान ने जिंदगी गुजारने के शॉर्टकट्स ढूंढ लिए हुए हैं, ठीक है। अब जो किसान का बच्चा है, मतलब जो जो किसान है वो भी चाहता है कि जी मेरा बच्चा है कल को ना ये खेती ना करे, ठीक है। वो किसी ऑफिस में बैठा हो, बड़ा अफसर लगे तो फिर ही बात है, ठीक है। हर कोई ऐसे ही कहता है, गांव में चले जाएं वो भी ऐसे ही कहते हैं, सारे यही करते हैं। अब लाइफ गुजारने के मतलब हम जैसे ना शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते कि अच्छा कम मेहनत करें, लेकिन ना मतलब वही जो एहसान ने बात की है कि फाइनेंशियल जो सारी एड है वो ज्यादा हो हमारे पास। यानी कैपिटलिज्म जो है वो बसाते खुद अब नॉर्म ऑफ लाइफ है कि अगर आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, अगर आपके पास अच्छी चीजें नहीं है, तो आपको अच्छी चीजें लेनी है, चाहे वो गांव में रहे। गांव में भी अब कैपिटलिज्म आ गया। हाँ जी, हाँ जी, तभी तो मूव कर रहे हैं। हाँ जी, जैसे जिंदगी की एक रेस नहीं बन जाती कि यार वो भी ये सारा कुछ ले लो, ये टाइप ऑफ लाइक ये सिचुएशन। तो इसका मतलब है कि जो यूरोपियन मॉडर्निज्म है वो भी हमारे ही मॉडर्निज्म का की तरह का है कि उसके अंदर भी क्या रेस है, एक कि रेस है कि आप निकलो यार इससे। हाँ जी सर बिल्कुल सर। सर लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हम ऐसा चाहते हैं या हमें मतलब लाइक फोर्स किया जा रहा है ऐसा करने पे। हम वो जॉब शायद नहीं करना चाहते, लेकिन हमें ये लाइक हमारे जहन में ये बिठाया जा रहा है कि नहीं तुम्हें ये करने की जरूरत है। लेकिन शायद मैं उससे खुश ना हूँ, उस जॉब से कंटेंट भी ना हूँ। बिल्कुल सही। ये बहुत जबरदस्त पहलू है कि हमने अपने आप को क्या किया है कि कंडीशन कर दी है। यानी हमने अपने आप को, हमने कहा यार ये मेरी रिक्वायरमेंट है, यानी जो हमारी डिजायर थी, वांट थी, उसको हमने नीड बना दिया। हमने कहा ये तो हमें चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरे साथी हैं, दोस्त यार हैं, मैं महसूस कभी कभी करता हूं कि उन्होंने वो शौक पालना शुरू कर दिए हैं और उसको नीड कहना शुरू कर दी, जो बेसिकली उनकी वांट है, जो उनकी डिजायर है, वो उनकी नीड नहीं है। ठीक है, उन्होंने खुद नीड क्रिएट की है। मिसाल के तौर पर बड़े घर देख लें आप, लोग बड़े घरों में क्यों रहते हैं? इसलिए नहीं कि वो नीड है उनको, बड़े घर में इसलिए रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। कि लोग कहेंगे यार देखो इतना बड़ा घर है, यार इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, ये इंसान भी बेहतर होगा। यानी इंसान के बेहतर होने के लिए उसकी बड़ी गाड़ी और उसका बड़ा घर जरूरी है। क्यों मीरा? सर ऐसा ही डिजायर तो खत्म नहीं ना होती। अब घर में तो प्लस्तर करा के भी गुजारा हो सकता है, लेकिन वो जो एक टाइल और ये सारी चीजें मेरे कहने का मतलब है कि डिजायर नहीं खत्म होती इंसान की। आप एक बार ऐसी चीज में स्टेप इन अगर कर लेते हो तो फिर चलो, अगर आपकी डिजायर भी नहीं है, महानूर वाली बात, डिजायर भी नहीं है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं, जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, जो हमारा कल्चर है कि एडा वड्डा घर है नहीं लवाया, ओ नहीं कीता, ये मतलब फिर ये सारी चीजें भी तो काउंट होती है ना। हम कोई अलहदा तो नहीं ना जिंदगी गुजार रहे। फिर जैसी जैसी सोसाइटी चलती जाती है हम उसी तरह फिर डेवलप होते जाते हैं। इसका मतलब मेरा ये हुआ कि हमारा खुदा जो है ना, असल हमारा खुदा सोसाइटी है। सही बात है सर, सही बात की आपने। वही चला रहा है ना, मैं वही कह, सोसाइटी कह रही है ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे। अच्छा, और दूसरी बात ये कि इसका मतलब ये है कि डिजायर जो है ना वो एक बुनियादी चीज है। मॉडर्निज्म में, यूरोपियन मॉडर्निज्म में, इस पूरे जो हम पढ़ रहे हैं, जो सब कुछ हम पढ़ रहे हैं, इसका जो मेन फोकस है वो डिजायर पर। अगर आप मुझे कहें कि मैं पूरा कोर्स जो आपका जो डेवलप हुआ है, इसका जो मेन और मेजर थीम क्या है, वो डिजायर है। Desire to change one's life, desire to change his country, desire to change the pattern of life, desire to acquire materialistic wealth, desire to hold on to a materialistic world. ये तमाम चीजें, मिसाल के तौर पे मैं चेरी ऑर्चर्ड जो मैंने इसके अंदर प्ले रखा है, चेरी ऑर्चर्ड में क्या है, वो गांव है और वो उस गांव के अंदर ऑर्चर्ड है उसका, और वो कह रही है मुझसे ये ना जाए, ये मुझसे छीने नहीं, और उसके लिए वो उस ऑर्चर्ड से इतनी मोहब्बत है कि उसके बदले में वो बहुत सी चीजें खो रही है, लेकिन वो तैयार है, वो उन्हें खोने को तैयार है। ठीक है, तो डिजायर जो है वो क्या कर रही है, वो एक बहुत बड़ा थीम है इस मॉडर्न जो है वो ड्रामे के अंदर और मॉडर्न फिक्शन के अंदर। ठीक है, अच्छा एक और चीज है जी, प्लीज, कौन बात करना चाह रहा है? सर मैं एहसान जी एहसान सर मतलब कुछ ऐड करना चाहूंगा कि सर ऐसे है जैसे पहले मतलब गांव वगैरह में होता था कि जमींदार जो लोग थे सर,
वो अपने सगे भाई तक को कत्ल कर देते हैं अपनी जमीन के पीछे। बिल्कुल ऐसा। लेकिन सर अब वो अपनी जमीनें खुद बेचने के लिए तैयार है कि हम बेच के तो शहर में शिफ्ट होंगे। क्या बात की है, बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये मैं देख रहा हूँ, यानी मैं हैरान हूँ कि ये प्रोसेस चल पड़ा है। यस सर। कि लोग जो है वो अपनी जमीनें, गांव की जमीनें बेच के अब शहरों में आना चाहते हैं। बिल्कुल सर। जबरदस्त कमेंट है साहब। अच्छा, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, एक और चीज भी है, वो ये है कि हम बाज दफा ये कहते हैं कि हमारा मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम ठीक नहीं, हम ये बातें करते हैं। इन बातों की भी जगह जो है ना वो मॉडर्निज्म ने पैदा की, कि इंडिविजुअल जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मुल्क मेरे साथ क्या कर रहा है, मेरे अंदर सलाहियत है, मैंने बेहतरीन जगह से पढ़ाई की है, मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे 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 इस मुल्क से मुझे इस मुल्क से कुछ नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा इस मुल्क से, ये मुल्क मुझे, इसके मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं उसमें 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 मेरी कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं है मेरी कंट्रीब्यूशन। ठीक, ये क्या है मेरे साथ ऐसा क्यों है, ये क्या ज्यादती हो रही है मेरे साथ कि मैं इस मुल्क के अंदर मेरी आवाज ही कोई नहीं। ये जो बातें हैं ये भी अगर चाहिए क्या है, ये कहलाती है रिजेक्शन ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ बिलीफ। साइंस है, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक पैराडाइज है, आर्ट्स है, स्पेशल, वो चेक करें, वो कह रही यार ये किधर मैं कोई गलत जगह पे तो नहीं हूं। लोग एक मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क चले जाते, सिर्फ इसलिए भी चले जाते हैं, बाज दफा इकोनॉमिक रीजन की वजह से नहीं जाते, बाज दफा इसलिए चले जाते हैं कि वो कहते हैं कि यार शायद हम वहां पर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है हमारी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि वो अपने मुल्क में अपने मुल्क को चेंज नहीं कर सकते, अपने मुल्क के अंदर चीजों को नए से ठीक नहीं कर सकते। मेरा जो अगला पहला प्ले है जो आप लोगों के साथ है, ब्रेख्त का, ब्रेख्त से बड़ा ड्रामाटिस्ट कोई यूरोपियन वर्ल्ड में पैदा नहीं हुआ। Brecht is one of the finest dramatists of the world. His play, The Caucasian Chalk Circle, ranks #1 in the world right now. उसको हम पढ़ेंगे. And for discover all these things, you know, the challenging of the traditional values and culture and practices, and we will see from there on. ये तमाम. दूसरी बात है कि I'm so happy that almost everybody come today. Everybody almost attended the class. Only, I believe, one person is absent, or 1 or 2 persons are absent. Ahsan, would you please note down that who is absent, right? Please for me. Yes, sir. Only one person, I believe, 1 or 2 persons are absent, because the attendance is great right now, absolutely outstanding right now. I really appreciate all of you. You listened to me in a very, authentic way. You participated in my lecture. देखिए, ये लेक्चर मेरा नहीं है, लेक्चर तो आप सबका है, क्योंकि मैं ही आपका हूँ, तो कहने मतलब ये कि इस पे क्या मसला है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको कि अब आज की लेक्चर के बाद ये मैंने सारा फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल ग्राउंड्स कवर कर दिए। अब मैं जो है नेक्स्ट लेक्चर, कल के लेक्चर से 8 बजे सुबह सवेरे लेक्चर है, मेरी उम्मीद है कि आप लोग जो अपना मुंह हाथ धो के मेरी क्लास अटेंड करेंगे और आ जाएंगे उस क्लास के अंदर। आई वुड लाइक टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स, और उम्मीद है कि ये हमारा जो सुबह 8 बजे वाली क्लास है इसको भी मैं पोस्ट कर दूंगा, अगरचे मेरे लिंक सेम रहा करेंगे, क्योंकि वजह इसकी कि मेरे पास ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, तो इसकी वजह से मेरा लिंक सेम है। तो अगर आप भूल भी जाए तो आपको लिंक याद रखना चाहिए बस इसका, जो आपके पास हो। Again, can I say Khuda Hafiz to all of you? Yes, sir. So thank you for the debate and the participation. Thank you, sir. Allah Hafiz from my side. Thank you, sir. I love you.